डॉक्टर प्रांशु गुप्ता। आज आपसे एक बहुत ही संगीन और बहुत ही ज़रूरी बात शेयर करना चाहूँगा। ये अचानक से सुबह-सुबह ये बात शेयर करने का ख़्याल इसलिए आया क्योंकि ये बहुत ही रीसेंट एक्सपीरियंस है मेरा, जो शेयर यदि नहीं करूँगा तो आई वुड बी लैकिंग ऑन माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एज़ अ सिटिज़न, एज़ अ ह्यूमन। सो मेरे अभी रीसेंट अनुभव के हिसाब से मेरे पास एक पेशेंट आई थी। लेट्स कीप हर आइडेंटिटी एनोनिमस। वो फीमेल अपनी बहन के साथ मेरे पास आई थी और बहुत चुपचाप बैठी थी। इट्स नॉट अबाउट बॉडी शेमिंग बट शी वॉज वेरी लीन एंड थिन, बहुत दुबली पतली कमज़ोर सी बच्ची थी वो। उसकी जो बहन आई थी वो आके मुझसे कहती है कि डॉक्टर साहब, इसको बुखार बना रहता है 15-20 दिन, बल्कि महीना भर हो गया है, इसका बुखार ही ठीक नहीं हो रहा है। पहली बार मैं देख के एक जो आप परसेप्शन बनाते हो पेशेंट का, उससे मुझे लगा कि ठीक है, अगर ये बुखार की जेन्युइन हिस्ट्री दे रही है, इसको एक्चुअली 1 महीने से बुखार है और इसको देख के लग रहा है कि प्रोबेबली इसका वेट लॉस हुआ होगा, तो हो सकता है। अपने इंडिया में वैसे भी टीबी बहुत प्रेवलेंट है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, देखते हैं। तो मैंने उसकी पूरी हिस्ट्री ली, सारे पॉइंट्स रूल आउट करे, फीवर की जो एन नंबर ऑफ कॉजेज़ हैं, जो मोस्ट कॉमन कॉजेज़ हैं उनको रूल आउट किया कि भाई आपको पेशाब में जलन तो नहीं है, पेट में दर्द तो नहीं है, सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, उल्टी, दस्त, गले में दर्द, थूक गुटकने में दर्द, कहीं सूजन तो नहीं है, शरीर में कहीं गठान तो नहीं आ रही है, कहीं चोट तो नहीं लगी है, कहीं चोट में मवाद तो नहीं आ रहा है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है कहीं पे। उसने सब चीज़ के लिए मना कर दिया, सर कुछ भी नहीं है, बस बुखार आ जाता है। ठीक है, अच्छा क्या ये बुखार शाम को ज़्यादा आता है? नहीं सर, ऐसा भी कुछ नहीं है, पूरे समय बना रहता है। ठीक है। फिर मैंने उससे पूछा, आपने टेम्परेचर लिया है कभी? नहीं, टेम्परेचर नहीं लिया। फिर कहती, नहीं नहीं सर, टेम्परेचर भी लिया है। कितना आता है? सर 100 कभी नहीं जाता, 98-99 बना रहता है। तो पहली चीज़ कि ये बुखार नहीं होता है, ऑब्वियसली आप में से मैक्सिमम लोग जानते होंगे। 98 पॉइंट समथिंग, 99.4, 99.5 ये आउटराइट फीवर नहीं है। सो यू नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट। फिर उस पेशेंट को मैंने पूरा एग्जामिन किया, उसका चेस्ट ऑस्कल्टेट किया, उसके एब्डोमेन एग्जामिनेशन किया। एवरीथिंग वाज नॉर्मल, कुछ नहीं आया। मैंने उसको बेसिक ट्रीटमेंट लिखा फीवर के लिए एंड आई वाज जस्ट अबाउट टू ऐड अ ड्रग, अब मैं उसका भी नाम नहीं लूँगा, जो यूजुअली हम कन्वर्जन रिएक्शन या कन्वर्जन डिसऑर्डर नामक एक बीमारी में देते हैं, इन विच एनी टाइप ऑफ मेंटल स्ट्रेस इन द माइंड कन्वर्ट्स इनटू बॉडीली सिम्टम्स। फिर मैंने उससे हिस्ट्री ली कि क्या आपको जीवन में किसी भी तरह का आर्थिक, मानसिक, शारीरिक या सामाजिक तनाव है जिसके चलते आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है। शी वॉज साइलेंट। फिर उसकी बहन ने धीरे से बोला कि सर, इसको शादी से संबंधित थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है घर में अभी। तो मैंने बोला, क्या ज़बरदस्ती शादी करवा रहे हैं? नहीं नहीं सर, शादी तो 1 साल पहले हो गई है। तो फिर उस जो पेशेंट थी उसने करेक्ट किया, नहीं नहीं, शादी को हुए 4 साल हो गए हैं। अच्छा ठीक है, तो क्या दिक्कत हो रही है? सर ससुराल वाले परेशान करते हैं। क्या है? सर मारते पीटते हैं। मैंने बोला, हस्बैंड भी मारता है? हाँ सर। तो बेसिकली वो फिजिकल असॉल्ट का केस था। ठीक है। मैंने बोला, तो आपने क्या किया इसके लिए? सर कुछ नहीं सर, ये घर पे आके बैठ गई है, 1 महीने से घर पे बैठी है, जा नहीं रही है। तो आप क्या कर रही हैं? सर मैं तो जॉब करती हूँ, बाहर रहती हूँ, ये मेरी सगी बहन नहीं है, मैं तो इसने अभी जबलपुर आई हुई थी तो मैं आपके पास ले आई। मैंने बोला ठीक है। वो बच्ची मुझसे कई साल छोटी थी, उसकी शादी को 4 साल हो चुके थे और वो पिछले 4 साल से अपने ससुराल में परेशान थी, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ित हो रही थी। उसने इस चीज़ के लिए कोई कदम नहीं उठाया, उसकी बहन ने कोई कदम नहीं उठाया। बस हाँ, वो बीमारी के चलते मेरे पास ले आई कि सर बुखार बुखार कहती रहती है। उसके घर वालों ने कुछ नहीं किया, ससुराल वाले तो काम कर ही रहे थे अपना। मैंने पूछा, बेटा तुम क्या करना चाहती हो? बोले, सर इस चीज़ से बाहर निकलना है। मैंने बोला, अभी आप प्रॉपर लीगैलिटीज़ और आगे काम करने के इच्छुक हैं क्या? बोले, सर अभी मैं इतनी सक्षम नहीं हूँ। तो आप में से सभी लोग मेरा बैकग्राउंड नहीं जानते होंगे, आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ लॉयर्स। मैंने उसको बोला, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेट्स कीप इट एनोनिमस राइट नाउ, बट
आपको दिक्कत है तो आप प्लीज़ आइए। ये बहुत अच्छा हुआ कि आपने एटलीस्ट बुखार के चलते मुझे अप्रोच कर लिया, एंड इट वाज़ योर गुड लक आई वुड से कि मैंने इतनी डिटेल्ड हिस्ट्री से आपके बुखार की सिम्टम से आपकी फिजिकल अब्यूज़ की हिस्ट्री निकाल ली कि आपको बुखार की तकलीफ तो है ही नहीं, आपकी तकलीफ तो दूसरी ही है। सो इस वीडियो से मेरा सभी को, फेलो डॉक्टर्स, माय फ्रेंड्स, माय बैचमेट्स, माय जूनियर्स, माय सीनियर्स, एनीबॉडी आउट देयर, एनीबॉडी, ये चीज़ इतनी प्रेवलेंट है कि आपको पता भी नहीं होगी। रिसेंटली मेरे एक नोन वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, उसकी छोटी बहन अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। वो भी मैं पूरी तरीके से डिस्क्राइब नहीं करूँगा, एंड ही वॉज डेवस्टेटेड, एंड इट वॉज अ केस ऑफ डाउरी रिलेटेड डेथ ऑफ कोर्स। एंड कोइंसिडेंटली जिस केस की मैं बात कर रहा हूँ ये भी डाउरी रिलेटेड केस ही था। तो मेरा आप सबसे बस यही अनुरोध है कि आपके पास कोई भी अगर परेशान होकर आता है और इस तरह की कंप्लेंट करता है, स्पेशली इफ़ शी इज़ अ फीमेल, तो आप प्लीज़ एक बार इस हिस्ट्री की तरफ ध्यान दें। हो सकता है कोई बहुत परेशान हो, आपके पास बहुत साधारण, बहुत ही मामूली सी कंप्लेंट लेकर आए, आप उसको मामूली समझ के मामूली ट्रीटमेंट दे के अलग कर दें। बट अगर आप थोड़ा सा 5 से 10 मिनट का समय निकाल के, एज अ डॉक्टर मैं कहना चाहूँगा, आप हिस्ट्री अच्छे से लेंगे, एग्जामिन करेंगे, तो आई एम श्योर आप उचित पॉइंट पे पहुँचेंगे, सही डायग्नोसिस पे पहुँचेंगे। इस केस में डायग्नोसिस सही होना कितना ज़रूरी था ये आप और मैं दोनों समझते हैं। उस बच्ची को मैंने काउंसिल किया है, और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, प्लीज़ इसे फॉरवर्ड करें। मैं डॉक्टर प्रांशु गुप्ता, एमडी मेडिसिन, बॉम्बे हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर गोल बाज़ार में अपनी सेवाएं प्रदान करता हूं। आपको किसी भी तरह की मेडिकल कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ आइए। अगर जो आज पॉइंट हमने डिस्कस किया है इससे संबंधित कोई भी समस्या है, आप प्लीज़ हमें अप्रोच कर सकते हैं। हमारे पास टीम है, हमारे पास स्टाफ है जो आपको हर तरह से सहायता करने में सक्षम है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। जय हिंद।